अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टुडे वी आर गोइंग टू एडिंग द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपने मेरा पॉलिनोमियल वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले उस लेक्चर को गौर से समझें, फिर आप ये लेक्चर इजीली समझ आ जाएगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, ये एक आम सा जो है वो कॉमन सा जो है बच्चों के लिए मसला पेश आता है। तो आज मैं पॉलिनोमियल को ऐड करना जो है वो आपको सिखाऊंगा कि आप टू पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसी के हवाले से ये लेक्चर जो है वो मैं आज कंडक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज हमने जो फैसला किया कि आज हम जो है वो टू पॉलिनोमियल को, थ्री पॉलिनोमियल को, फोर पॉलिनोमियल, हाउ मेनी कि जितनी भी डजंट मैटर के हाउ मेनी पॉलिनोमियल आप उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वो लेक्चर इजीली समझ लेंगे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको वो पॉलिनोमियल समझ आ जाएगी। वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐड कैसे करना है वो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं आपके सामने लिखता हूं टू पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y एंड प्लस 1। ठीक है, इक्वल में कुछ भी नहीं है, दैट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ हमें जो है वो एक पॉलिनोमियल उसने हमें ये दी हुई है, सपोज करें 2x क्यूब प्लस 4x की पावर 4, उसके अलावा हमें दी हुई है प्लस 2x स्क्वायर, उसके अलावा हमें दिया हुआ है प्लस 2 एंड माइनस 3y। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो ये टू पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है। अगर मैं आपको बिल्कुल स्लाइटेस्ट अगर आपको मैं टच दूं, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल बेसिकली उस एक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री इसमें मैटर नहीं करती, इसमें यह है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यानी वो वेरिएबल कोई भी इसका ओवर में नहीं होना चाहिए, यानी बाय की फॉर्म में नहीं है, और दूसरी है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपने डिटेल से समझना है तो वो आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इन दो पॉलिनोमियल को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसी के हवाले से अगर हमारे पास तीन पॉलिनोमियल हैं, चार पॉलिनोमियल हैं, डजंट मैटर कि कितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो आप उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड जो कि आप उसको कर सकते हैं। जरा गौर करें, ये आपने समझने से पहले, यानी ये दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करना है, ये करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके जो एक्सप्रेशंस है, यानी आपकी जो पॉलिनोमियल है, क्या वो ऑर्डर वाइज यानी एक्सपोनेंट वाइज क्या अरेंज्ड है। अगर वो अरेंज्ड है तो ठीक है, अगर वो अरेंज नहीं है तो उसको अरेंज करेंगे, मींस के पावर वाइज। सबसे पहले हाईएस्ट पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, डजंट मैटर कि कोई भी जो है वो वेरिएबल आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, कोई भी वेरिएबल आ गया, इस चीज का आपने नहीं देखना कि कोई भी है, लेकिन आपने ये देखना है कि जो वेरिएबल उसमें है उसकी हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट की तरफ आना चाहिए। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, बट इजीनेस यानी कोई हमें इसमें आसानी के लिए जो है वो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करने जब आप कर लेंगे तो उसलिए आपका वो जो सोल्व होने वाला क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये तो पहले ही अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने दूसरी पॉलिनोमियल को देखा तो ये अरेंज नहीं है, ये इसका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल डिसऑर्डर सा हुआ हुआ है। इसको पहले आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में यानी लोएस्ट हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आएंगे, मींस के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आप लिखेंगे, मींस के सबसे पहले हाईएस्ट पावर इसको अरेंज करने के बाद 4x की पावर 4, फिर उसके बाद प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3y एंड प्लस 2। सो दैट इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आपने इसको अरेंज करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, बट आप कर लेंगे तो आपका ये एडिंग द पॉलिनोमियल वाला मेथड जो है वो इनकन्वीनियंट होने की बजाय
कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। सो आपने ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है। सो इनको आपने जो है वो ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? आपने इस तरह से ऐड करना है, डजंट मैटर कि कौन सी ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, क्योंकि ऐड एक ऐसा हमारे पास नंबर है, वो जो एक ऑपरेशनल साइन होता है कि जिसको 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, हमारे पास आंसर वही आता है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि ऐड करना है आपने, तो आपने इसको यूं इस फॉर्म में लिख लेना है, 2x⁴, उसके बाद 3x³ - 2x² + 3y + 1। सो उसके नीचे आपने याद रखिएगा जो सेम वेरिएबल्स हैं और सेम पावर्स, उसके नीचे आपने उसी पावर्स और वेरिएबल्स को रखना है। कभी भी आपने x³ के नीचे आपने x² नहीं रखना, ठीक है। यानी सेम वेरिएबल और कांस्टेंट के नीचे, कांस्टेंट कह रहा हूं, सेम वेरिएबल और पावर के नीचे वही वाला जो है वो वेरिएबल रखा जाएगा। डजंट मैटर कि कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं बट उनके वेरिएबल्स प्लस उनके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। अगर देखा जाए तो वेरिएबल सेम है, मतलब x x x, लेकिन इनके आपने अंदाजा लगाना है इसके एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखा आपने देखा कि यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर आता है 4x⁴। आपने देखा कि वेरिएबल सेम लेकिन बट एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली ऐड किया आपने 2x³, फिर आपने ऐड किया +2x² और फिर आपने किया +3y + 2। सो ये मैंने उसके नीचे यानी बिल्कुल अरेंज करके सेम वेरिएबल और सेम एक्सपोनेंट के नीचे ही उसको मैंने लिखा। डजंट मैटर के कांस्टेंट क्या आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, बट आपके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए विद एक्सपोनेंट। अगर डिफरेंट होंगे तो वो ऐड नहीं हो सकते, ये आप पहले कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। इन चीजों को अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो यही चीजें आपको आसानी से सॉल्व करवाएंगी कि आप 2 पॉलिनोमियल को या 3 पॉलिनोमियल को कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2x³ एक पॉलिनोमियल में है लेकिन दूसरे पॉलिनोमियल में नहीं है क्यूब की वैल्यू, सो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, उसका आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जो जो वैल्यूज होंगी आपने विद साइन और विद वेरिएबल और एक्सपोनेंट जो सेम होने चाहिए उसके नीचे वो पुट कर देना। अब आप ऐड करेंगे, याद रखिएगा ऐड के अंदर आप साइन कोई भी चेंज नहीं करते, ठीक है। आपने देखा कि इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो आपने दोनों के कांस्टेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल्स को ऐड नहीं करते। कांस्टेंट यानी 2 और 4 6, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स है सेम एज इट इज साथ आ जाएगा। अब जरा गौर करें, ये भी प्लस ये भी प्लस, सो ये हो जाएगा +5x³। सो ये देखा तो ये प्लस, ये एक माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस यू नो माइनस होता है, ठीक है। सो 2 में से 2 गए 0, सो दैट इज क्रॉस, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे, सो ये तो खत्म हो जाएगी। आगे देखा तो प्लस प्लस आपको पता है प्लस होता है, सो 3 और 3 कितना हो गया 6y, ठीक है। और ये भी ऐड हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है। सो इट मींस दैट इज योर आंसर ऑफ एडिंग द 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें एक मैं ओवरव्यू अगर दे दूं तो उसमें ये आपने देखना है कि 2 पॉलिनोमियल को आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि उनके जो है सबसे पहले तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो दोनों। ये करना आपके लिए कन्वीनियंट हो सकता है, आसान हो सकता है। फिर आपने जितनी भी पॉलिनोमियल हो, 2 ही ना हो कि 2 ही है तो 2 ही ऐड हो सकती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। 3 है 4 है, बट आपने माइंड में ये रूल्स रखे हैं कि सेम वेरिएबल होने चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर x⁴ है तो नीचे उसके वही हमने वो टर्म रखनी है जिसकी x⁴ होगी। अगर हमारे पास यहाँ पर x² और y है तो इस कोई दूसरी पॉलिनोमियल में अगर ये टर्म मौजूद है तो उसके नीचे रखनी है, अदरवाइज आप और दूसरी टर्म को उसके नीचे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेन चीज इसको ऐड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, सेम साइन है तो उनको ऐड कर दें, डिफरेंट साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है।
ये चीज आपने इस पॉलिनोमियल में समझनी है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल आसान सा जो है वो ये लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।